नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। मित्रों, नेट एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट के टॉपिक फर्स्ट में स्वागत है आपका। शिक्षक अभिक्षमता, इस टॉपिक को हम देख रहे थे और शिक्षक की विशेषताएं पिछले वीडियो में हमने देखी थी और उन्हें कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट फर्स्ट पेपर की तैयारी हम आपकी करवाने वाले हैं। फर्स्ट पेपर में 10 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक हमारा चल रहा है और इसका अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो पेड कोर्स में आपको जो ये वीडियो बनाए जा रहे हैं पूरे फर्स्ट पेपर के, इनकी PDF भी आपको पूरे सिलेबस की उपलब्ध करवाई जाएगी और एक व्हाट्सएप ग्रुप ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप एग्ज़ाम से संबंधित या ये जो कंटेंट आपको कोर्स उपलब्ध करवाया जाएगा, इसको समझने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। इसके लिए बहुत नॉमिनल फीस रखी गई है जो आप इस नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से पे कर सकते हैं। 9829634925। कॉल नहीं करना है। और जो फ्री कोर्स ज्वाइन करते हैं उन्हें अपने नोट्स स्वयं बनाने होंगे और जो पेड कोर्स ज्वाइन करता है उनको हम नोट्स की PDF उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक की विशेषताएं। हमने शिक्षक की ज्ञानात्मक विशेषताएं देख ली थी और अब हम देखते हैं भावनात्मक विशेषताएं। शिक्षक की भावनात्मक विशेषताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि टॉपिक का नाम ही शिक्षण अभिक्षमता है। मतलब उसकी सिखाने की, पढ़ाने की जो योग्यता है, क्षमता है, उसकी बात है इसमें। तो भावनात्मक विशेषताओं में शिक्षक के संवेग, रुचियां, अभिवृत्ति, मूल्य और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं आती हैं। नोट कर लें इनको। भावनात्मक क्वेश्चन दे सकता है, शिक्षक की भावनात्मक विशेषताओं से संबंधित नहीं है। 3 इनमें से दे देगा, एक कोई अन्य दे देगा। ठीक है। तो भावनात्मक विशेषताओं में संवेग, रुचियां, अभिवृत्ति, मूल्य और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं आती हैं। एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हुए हैं एंडरसन। तो एंडरसन कहते हैं, एंडरसन के अनुसार प्रभुत्ववादी शिक्षक कक्षा पर अच्छा व वांछित प्रभाव उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो प्रभुत्ववादी मतलब जो कक्षा में कमांड रख सकते हैं, प्रभुत्ववादी। ठीक है। उसके अलावा दूसरा है, एंडरसन बता रहे हैं ये विशेषताएं कि प्रभुत्ववादी होना चाहिए और प्रभुत्ववादी भी उस सीमा तक जहां तक बच्चा आपसे इतना भी न डरे कि वो अपनी समस्याओं को आपसे पूछ ही न सके। ठीक है। तो प्रभुत्ववादी होने के साथ साथ आपको लोकतांत्रिक भी होना जरूरी है शिक्षक का। ठीक है, ताकि वो बच्चा स्वतंत्र रूप से आपसे पूछ सके। शिक्षक का संयमी होना भी आवश्यक है। तो पहले हम देखते हैं केवल एंडरसन जो बता रहे हैं उनको, ये सामान्य विशेषताएं हैं। हम एंडरसन की बात करते हैं अभी। एंडरसन ने बताया कि प्रभुत्ववादी होना चाहिए। दूसरा एंडरसन बताते हैं समन्वयी। शिक्षक में समन्वय का गुण होना चाहिए। समन्वयी शिक्षक से पढ़ने वाले छात्र भी समन्वयी मनोवृत्ति वाले हो जाते हैं और उनमें अधिक स्वाभाविकता व अच्छा संवेग एवं सामाजिक समायोजन पाया जाता है। तीसरा है व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व आदर्श होना चाहिए। तो ये 3 गुण बताए हैं एंडरसन ने। और रेयंस बताते हैं कि
उत्साही, व्यवस्थित तथा प्रेरणा देने वाला। उत्साही, व्यवस्थित और प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला शिक्षक ही अधिक प्रभावशाली शिक्षक होता है। उत्साही, व्यवस्थित और प्रेरणा देने वाला शिक्षक ही अधिक प्रभावशाली शिक्षक होता है। ये सेंटेंस आ सकता है एग्जाम में कि ये किसने कहा है कि उत्साही, व्यवस्थित तथा प्रेरणा देने वाला शिक्षक ही अधिक प्रभावशाली शिक्षक होता है। तो ये रेयंस ने कहा है। ठीक है, उसके बाद गतिशील व कौशल संबंधी विशेषताएं, ये तो हो गई भावनात्मक विशेषताएं। अब हम शिक्षक की देखते हैं। गतिशील व कौशल संबंधी विशेषताएं। शिक्षक छात्रों के समक्ष एक आदर्श प्रतिमान होता है, आइडियल मॉडल। शिक्षक जो है, क्योंकि जो टीचर करते हैं बच्चे भी वही करते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे टीचर्स की बात घर पे ज़्यादा मानते हैं। अगर माँ कुछ बोलती है कि ऐसा करना है कि नहीं, हमारी मैम ने बोला है ऐसा नहीं, ऐसा करना है। ठीक है, तो शिक्षक जो है एक आदर्श प्रतिमान होता है छात्रों के सामने। छात्र उनका अनुकरण करते हैं, इसलिए शिक्षक में पूर्ण कौशल होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या विशेषता बताता है? शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग भी कहा गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के शब्दों में अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में, अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षक। उसके व्यक्तित्व गुण, उसकी शैक्षिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण मतलब बीएड एमएड जो है वो, और उसकी स्थिति जो वह विद्यालय तथा समाज में ग्रहण करता है ही हैं। अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? एक तो उसका व्यक्तित्व के गुण, उसकी शैक्षिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और उसकी वो स्थिति वो जो विद्यालय और समाज में ग्रहण करता है। तो महत्वपूर्ण तत्व क्या बताए हैं इसने? जिस शिक्षा का पुनर्निर्माण शिक्षक करना चाहता है उसके लिए शिक्षक में कौन कौन से तत्व होने चाहिए? एक तो व्यक्तित्व का गुण होना चाहिए, एक शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाने की योग्यता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, बीएड वगैरह की हुई हो या वांछित प्रशिक्षण उसने किया हुआ हो, जो अगर वो कॉलेज में पढ़ाता है नेट पीएचडी वगैरह। और उसके अलावा वो स्थिति जो विद्यालय और समाज में ग्रहण करता है, समाज में और विद्यालय में उसकी अच्छी स्थिति होनी चाहिए। आगे माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग बताता है कि आदर्श शिक्षक को मनुष्य का निर्माता, राष्ट्र निर्माता, शिक्षा पद्धति की आधारशिला, समाज को गति देने वाला होना चाहिए और कहा गया है। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग को ही माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा गया, मुदालियर आयोग। तो सेंटेंस आ सकता है कि आदर्श शिक्षक को मनुष्य का निर्माता, राष्ट्र निर्माता, शिक्षा पद्धति की आधारशिला, समाज को गति प्रदान करने वाला निम्न में से किसने कहा है? ठीक है, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, स्वामी रामकृष्णन और बाल गंगाधर तिलक, इस तरह से वो कुछ भी दे सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद
आगे देखें हम शिक्षक की विशेषताओं में, तो डॉक्टर एफ एल क्लैप, इनके अनुसार शिक्षक की व्यक्तित्व में क्या क्या गुण होने चाहिए। एक तो संबोधन, क्लास में वो अच्छे से स्पीच दे सके, संबोधित कर सके। वैयक्तिक आकृति, उसकी बाहर से बनावट दिखावट अच्छा हष्ट पुष्ट वैयक्तिक आकृति, जैसे कोई कमी हो, ज़्यादा दुबला, ज़्यादा अत्यधिक लंबा, बौना, ये पर्सनालिटी भी अच्छी नहीं मानी जाती है। वैयक्तिक आकृति। आशावादिता, उसे आशावादी होना चाहिए कि छात्र में योग्यता है, क्षमता है, वो सीख सकता है। उसे कमज़ोर बोल करके, गधा बोल करके या अन्य तरीके से हतोत्साहित करके पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए कि तुम तो कभी सीख ही नहीं सकते हो। निरंतर उसे सिखाने का प्रयास करना चाहिए। संयम होना चाहिए, तुरंत क्रोध नहीं आना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। उत्साह, उसे अध्यापन कार्य उत्साहपूर्वक करना चाहिए। मानसिक निष्पक्षता, किसी भी छात्र विशेष के प्रति उसे दुर्भाव नहीं रखना चाहिए, या किसी भी छात्र विशेष को अगर वो पसंद करता है तो उसे अन्य छात्रों से अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। शुभ चिंतन, सभी के बारे में अच्छा सोचे, अच्छे विचार रखें, ठीक है। सहानुभूति का गुण भी उसमें होना चाहिए, बच्चों से सहानुभूति वो रखे। अगर मान लीजिए कोई फिजिकली दिव्यांग है या मानसिक रूप से अन्य बच्चों से कमज़ोर है, तो उसके प्रति सहानुभूति और समानुभूति रखते हुए उसे शिक्षा प्रदान करें, उससे अधीर न हो, परेशान न हो। जीवन शक्ति, उसमें जीवन की जो शक्ति है, पावर है, हर चीज़ को अच्छे से लेने की, पॉजिटिव लेने की, उत्साहित बने रहने की, वो होनी चाहिए। और विद्वता तो उसमें होनी चाहिए, अत्यधिक शिक्षित उसको होना चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्टर क्लेप के अनुसार क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्टर क्लेप के अनुसार निम्न में से कौन सा गुण नहीं है। मान लीजिए दे दिया उसने आशावादिता, संयम, उत्साह, और चौथा वो दे देता है समन्वय। तो आप देखिए इसमें समन्वय ये एंडरसन ने बताया था, बाकी आशावादिता, उत्साह और संयम ये डॉक्टर एफ.एल. क्लैप ने बताए हैं। तो इस तरह से शिक्षक के गुण हो जाते हैं। तो एक बार और रिवाइज करते हैं। शिक्षक के गुणों के लिए उच्च शैक्षिक निष्पत्ति वाला होना चाहिए। शिक्षक का अपने छात्रों को जानने के संबंध में, उनको छात्रों को जानना, उनसे परिचित होना, विषय का ज्ञान होना चाहिए, विषय वस्तु की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, विषय वस्तु का प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करना उसे आना चाहिए, शिक्षण प्रविधियों का ज्ञान होना चाहिए, आधारभूत सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए, शिक्षक को सिखाने की प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए, शिक्षण विधियों की जानकारी होनी चाहिए, समन्वयी होना चाहिए, व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, प्रेरणा देने वाला प्रेरक होना चाहिए, ठीक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, समाज और विद्यालय में उसकी स्थिति आदर्श होनी चाहिए। इस तरह से ये हमारा शिक्षक की विशेषताएं समाप्त होती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।